जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस का पार्ट 3 करने वाले हैं, सेट 3 करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर के, क्योंकि सभी सवाल यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर सिर्फ आपको एक बार मैसेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपको बतानी है। तो ये जो हुआ था युद्ध 1757 को हुआ था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। इसमें कहा गया है कि 1765 ईस्वी में सबसे पहली कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे। तो ये लोग जो लंदन से मंगाते थे सोना और चांदी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। इसमें कहा गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था। तो कितना भाग जमा किया जाता था, तो 10/11 भाग। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया वो किया गया था 1793 में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था। तो इन्होंने जो लागू किया था वो अस्थाई बंदोबस्ती को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है कि महालदार शब्द किससे संबंधित है। तो महालदार शब्द जो संबंधित है वो मुखिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। कौन सी व्यवस्था के तहत, महालबाड़ी व्यवस्था के तहत। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो ये किया था चंपारण बिहार से। कहाँ से किया था, चंपारण बिहार से किया था, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया। तो नील विद्रोह की जो शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से किया गया था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि यूरोप में बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी। तो यूरोप के बाजार में कौन सी भारतीय वस्तु की जो मांग बढ़ने लगी थी, तो नील की मांग बढ़ने लगी थी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आरंभ किया गया था वो मद्रास से किया गया था। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो जागीरदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी। तो भारतीय नील की जो गुणवत्ता थी वो थी आपकी उच्च गुणवत्ता थी। कैसी थी, उच्च गुणवत्ता थी, याद रखना है। अब यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भी आप लोगों को ध्यान से देख कर जाना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो एक एक सवाल को आप लोग समझ के जाना है। पहला सवाल में कहा गया यूरोपीय देशों में कपड़ों को रंगने के लिए डैश नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। तो किस पौधे का, तो वोड, यहाँ पे आप लोग वोड भरेंगे। ठीक है, वोड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। अगले सवाल पे आते हैं। प्लासी के युद्ध में डैश की विजय हुई थी। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। किसकी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी विजय हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यहाँ पे भरना है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नील विद्रोह पहला डैश विद्रोह था। तो नील विद्रोह पहला किसान विद्रोह था। यहाँ पे किसान भराएगा। ठीक है, यहाँ पे था रैयत को अपनी ज़मीन के डैश चौथाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। कितने चौथाई हिस्से में, तो 1/4। कितने चौथाई, 1/4। यहाँ पे 1/4 भरेगा। अगला सवाल है आपका, यूरोप के लोग भारतीय डैश से रंगे कपड़े को पहनना पसंद करते थे। नील, भारतीय नील से रंगे कपड़े को पहनना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त में सबसे अधिक हानि डैश की हुई थी। अस्थाई बंदोबस्त में सबसे अधिक हानि जो हुई थी किसानों को हुई थी। किसको हुई थी, किसानों को। तो यहाँ पे आप लोग किसानों भरेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कह रहा है 1793 ईस्वी में डैश बंदोबस्ती बंगाल में लागू की गई थी। तो अस्थाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, यहाँ पे अस्थाई भराएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि इंग्लैंड अधिक अमीर, भारत डैश होता गया। इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत गरीब होता गया। क्या होता गया, गरीब।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग गरीब भर लेना, गरीब होता गया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का जो मालिक था वो डैश बन गया। अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का मालिक है वो डैश बन गया है, आपको बतानी है कौन बन गया था। तो जमींदार। कौन बन गया? जमींदार बन गया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें कहा गया है कि नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की डैश शक्ति खींच लेती थी। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, यहाँ पे उर्वरा भराएगा, ठीक है, उर्वरा शक्ति खींच लेती थी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर संपर्क करके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।